नमस्ते। मेरा नाम अनूप गोयल है। मैं बी 268 में रहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर में, 2005 से। और नितिन अग्रवाल जी है, 2005 में रहते हैं। उन्होंने भी हमारे साथ ही ख़रीदा था ग्राउंड फ्लोर। जो अनडिवाइडेड लैंड है, ओनरशिप राइट ऑन लैंड। तो 2007 में एक शीला देवी जी आती है, जो सेकंड फ्लोर ख़रीदती है विद रूफ़। ठीक है, सेकंड फ्लोर वालों के पास रूफ़ होता है, उन्होंने रूफ़ के साथ ख़रीदा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जो अभी सैंक्शन आया है 28/6/2022 में एक सैंक्शन पास हुआ है, जिसमें आप रूफ़ बना सकते हो और किसी की एनओसी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बीच में बहुत लड़ाई हो रही थी, लोग एनओसी लेने के लिए लड़ रहे थे, नीचे वाले एनओसी दे नहीं रहे थे। तो उन्होंने एक रूल लेकर आया ये कि आप 15 मीटर तक बना सकते हो, जिसमें आप थर्ड फ्लोर ले जा सकते हो और कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। लेकिन इन्होंने एक टर्म्स ज़रूर रखी है कि जिसके पास एक ड्वेलिंग यूनिट है उस फ्लोर में या एक इक्वल लैंड शेयर है, वो ही बना सकता है। आप ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, द एप्लीकेंट ऑफ सैंक्शन ऑफ बिल्डिंग प्लान कंस्ट्रक्शन विल नॉट बी एंटरटेन्ड इफ़ द, मतलब एंटरटेन नहीं होगा, इफ़ लैंड शेयर ऑफ द एप्लीकेंट इज़ लेस देन वन ड्वेलिंग यूनिट इन द प्लॉट बेस्ड ऑन ओनरशिप डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आप ये है रूल। और इसमें मैं आपको जल्दी बता देता हूँ कि इसमें मैं खाली 10 मिनट की वीडियो बना सकता हूँ। मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो माफ़ी चाहूँगा अगर मैं कुछ गलत बोल देता हूँ बीच में। तो मुझे शुभम जैन ने 2010 में 55 स्क्वायर मीटर लिया था विद रूफ, और सुनील जैन को 2011 में बेच दिया, जिसमें उन्होंने पेपर ऑन पेपर लिखा है कि 41 हमने दे दिया है, जिस विदाउट रूफ। उनका रूफ नहीं आया सुनील जैन के पास, और 41 स्क्वायर मीटर आ गया। तो फिर 2022 में सैंक्शन जब ये आया था प्लान, ये एमसीडी ने जब सैंक्शन किया 28/6/2022 में, तभी शुभम जैन ने अनिल जैन को बेच दिया 2022 में रूफ के साथ, और गलत पेपर बनाए कि 41 स्क्वायर मीटर दिया है, सेल डीड बनाई है और रूफ दे दिया। तो एमसीडी का जो लॉ है वो ये कहता है आपके पास इक्वल शेयर होना चाहिए था, इक्वल लैंड शेयर होना चाहिए था, जो इक्वल ड्वेलिंग यूनिट से कम नहीं होना चाहिए। तो 167 डिवाइड बाय 4 जब हम करते हैं तो 41 ही आता है। तो उन्होंने क्या किया, एक है ना सेल डीड बना दी रजिस्ट्रार से, और उसको स्टैम्प मार के जो भी साइन वाइन करते हैं वो कर दिया, परमिशन ले ली, और एमसीडी को दिखा दिया कि भैया मेरे पास 41 स्क्वायर मीटर है जो ऑन पेपर दिखा रहा है, और बिल्डिंग 15 मीटर तक नहीं बननी है, ठीक है, 15 मीटर हम बना सकते हैं, और लैंड शेयर जो हमारे पास इसमें लिखा हुआ है वन ड्वेलिंग यूनिट वाला, वो भी है, क्योंकि 167 डिवाइड बाई 4 है। तो उन्होंने क्या किया, सैंक्शन कर दिया, उनको सैंक्शन प्लान मिल गया। ये देखिए, ये सैंक्शन पास हो गया इनका 26/8/2022 में, फाइल नंबर है ये, और इनको 10/10/2022 में एक लेटर आ गया कि भैया आप बना सकते हो, आपको परमिशन हम दे रहे हैं। पर इनका वार्निंग भी है, ये देखिए वार्निंग, मतलब आप गलत हो, ये है वो है, तो हम ड्वेलिंग मोर देन ड्वेलिंग यूनिट सैंक्शन। ठीक है, तो ये तो एमसीडी वालों ने तो हाथ ही खड़े कर दिए ना एक तरह के, मतलब पैसे भी ले लिए, और पैसे लिए ना, मतलब फ़ीस ली और हाथ खड़े कर देते हैं स्टैम्प मार के। चलो जो भी है इनका रूल। तो मेरा ये सवाल है कि आप पहले, इन्होंने अनिल जैन ने तो 41 स्क्वायर मीटर से सेल डीड पास कराई और सैंक्शन सर्टिफिकेट ले लिया, और जब हमने ऑब्जेक्शन उठाया कि भैया आपके पास तो 41 है ही नहीं, क्योंकि जब तक हमने सुनील जैन के पेपर नहीं देखे थे,
तो सुनील जैन ने हमें पेपर भी नहीं दिखाया, हमने इतना सोचा नहीं कि भैया ऐसा कुछ गलत है, लेकिन तब भी हमने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप नहीं बना सकते। जब सुनील, हम तो ऑन पेपर ये देख रहे थे ना, सुनील जैन ने जब ले लिया तो उसके पास ही तो राइट आ गए सारे, लैंड से तो पूरा ही उसके पास होगा। लेकिन जब ऑन पेपर हमने देखा तो हमने देखा कि सुनील जैन के बाद 41 है विदाउट रूफ, और शुभम जैन के बाद 13 बच गया, 13-14 जो भी बच गया। और जब हमने ऑब्जेक्शन उठाया भैया, रजिस्ट्रार भी गए हम, और वहाँ पर हमने पेपर दिखाया, तो जो वहाँ पर एक बंदा था उसने बोला हाँ ये तो गलत है, लेकिन वो छोटा अधिकारी था तो वो तो कुछ कह ही नहीं सकता, उसने हमें कुछ नहीं बोला, पहले गलत हाँ बोला, और जब हमने किसी का नाम बोला कि ये बना रहा है तो वो चुप हो गया। चलो कोई नहीं, कुछ होता है हर बार, दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं। तो सुनील जैन का जो 41 है, तो अनिल गुप्ता के 41 कैसे हो जाएगा? उसने तो 82 बना दिया। और शुभम जैन का 2010 में खाली 55.74 था, पास आउट में 41 कर दिया, तो शुभम जैन के पास तो 13-14 ही बच गए। तो उसने गलत सेल डीड बनाई, एमसीडी ने फीस लेके उसको पास कर दिया। एमसीडी को तो ऑन पेपर ही वो देखेंगे ना, हर आदमी ऑन पेपर देखेगा कि ये पेपर है, चलो साइन करो। परमिशन ले ली उसने, वो बनाने लग गया। जब हमने ऑब्जेक्शन उठाया तो उसने रेक्टिफिकेशन सेल डीड कर दी। ये देखिए आप, जब हमने ऑब्जेक्शन उठाया तो उसका जो पहले था वो 41.81 स्क्वायर मीटर उसने बनाया था, फिर उसने रेक्टिफाई किया 13.94 स्क्वायर मीटर। ठीक है, उसने जो फ़ीस भरी है 42 पहले भरी थी, फिर 14 भरी, तो -14, 42 -14 किया होगा, और जो अमाउंट उसके पास आ गया होगा, चलो वहाँ भी उसने कमा लिया। तो उसने क्या किया, 14 लाख रुपए दिए सेल डीड, जो भी फ़ीस होती है, स्टैम्प ड्यूटी, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, शायद स्टैम्प ड्यूटी तो और कम होती होगी, पता नहीं, जो भी होता है। तो उसने चलो रेक्टिफाई करा दिया। अब बाय लॉ तो उसके बाद एक ड्वेलिंग यूनिट कम ही हो गई ना, उसके बाद कोई ड्वेलिंग यूनिट है ही नहीं, मतलब इक्वल लैंड शेयर नहीं है ना, लैंड शेयर ही नहीं है उसके पास इक्वल। जो साफ साफ बोल रहे भैया, एक ड्वेलिंग यूनिट से कम नहीं होना चाहिए ओनरशिप डॉक्यूमेंट में, तो उसके पास तो बचा ही नहीं ना, उसके पास तो ये 13 ही बच गया, 13 बच गया। तो उसने क्या किया, एमसीडी को बेवकूफ़ बना के पहले तो सेल डीड गलत बनाई, एमसीडी को थोड़ा गलत पेपर दिखा दिया, उसने सैंक्शन करा दिया, और फिर रेक्टिफिकेशन करा दिया। और जब हम एमसीडी वालों के पास जाते हैं तो एमसीडी बस ये कहता है कि उसके पास सैंक्शन सर्टिफिकेट है, वो बना सकता है। तो वो ये नहीं देख रहे कि रेक्टिफाइड भी तो करा दिया उसने 14, तो अब वो कैंसिल नहीं कर पा रहे। अब वो कैंसिल क्यों नहीं कर पा रहे, वो तो उनको ही पता है ना, हम तो कुछ कह ही नहीं पा रहे। हम उनको बोलते हो, कहते कैंसिल नहीं हो सकता, ये एक बार बन गया है तो, मतलब वो अपनी गलती नहीं मानेंगे ना। आप खुद सोचो, कौन अपनी गलती मानेगा? कल को वो गलती तो उसके ऊपर, उसकी तो नौकरी कोई खा जाएगा, जिसने साइन किया बिना पेपर चेक करे, बिना चेन चेक करे, रजिस्ट्री नहीं देखी शुभम जैन की, पूरी चेन उसको चेक करनी चाहिए थी ना, उसने कोई चेन चेक नहीं किया, वो सीट पे आराम से एसी में बैठा रहा, उसने साइन कर दिए। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि एमसीडी वालों की भी गलती नहीं है ना, पेपर रजिस्टर ही गलत हो गया, एमसीडी वालों की क्या गलती है? एमसीडी वालों ने साइन कर दिया रजिस्टर सेल डीड देख के। तो से अब मुझे ये समझ में आ रहा है, एमसीडी वाला अपना नाम बचाने के लिए वो सैंक्शन सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं कर रहा, उसको कैंसिल करना चाहिए। भैया तुमने तो 41 पहले दिखाया था, रेक्टिफिकेशन आपने 14 कर दिया, तो आपके पास तो कोई है ही नहीं, कोई ड्वेलिंग यूनिट नहीं है आपके पास। तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि मैं इसमें पहले ही इतना खर्च कर चुका हूँ, मुझे ये नहीं पता चल रहा क्या मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ। अगर मैं सही हूँ तो ठीक है, हम आगे लड़ेंगे, लेकिन अभी हम कभी कभी बीच में बोलते तो जो ऊपर बना रहा है वो हमें धमकी देने लग जाता है कभी कभी कि मैं ये कर दूँगा, मैं मुस्लिम को भेज दूँगा। मुझे तो आधी चीज़ ये समझ नहीं आती कि मुस्लिम इंसान नहीं होते क्या?
मैं इसको बेच दूँगा उसमें, भाई तो किसको भी बेच, मुझे क्या लेना देना। तू सही है तो बेच ले, किसी को भी बेच दे, हमें क्या है, इंसान नहीं है हम। तू ही इंसान है, तू भगवान है क्या? मुस्लिम को ये वो होता है क्या? मतलब गलत गलत नाम ऐसे ही, इसको दे दूंगा मैं, उसको दे दूंगा, भैया तू किसको भी दे, हमें क्या लेना देना उससे। लेकिन अगर तेरे पास लैंड शेयर नहीं है तो भैया तुम्हारे पास सैंक्शन सर्टिफिकेट ही गलत है ना। तो एमसीडी वाले नहीं सुन रहे, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए। आप कोई जो मेरा मेरा ये वीडियो देख रहा है वो मेरी हेल्प करिए, जिससे ये चेन तो टूटे। कल को कोई गलत बना देगा, गलत चीज़ बनाएगा तो कोई चेन ही नहीं टूटेगा ना। वो तो ये एग्जांपल देगा, भैया B268 में वाले ने तो बना दिया, हम भी बना सकते हैं। वो अपनी नौकरी ना ख़राब हो जाए तो वो साइन करता रहेगा, तो ये चेन तो टूटेगी नहीं। आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी हो सकता है, आपकी किसी फैमिली के साथ हो सकता है। तो एक एग्ज़ाम्पल सेट करना होगा कि भैया हम ये रेक्टिफिकेशन गलत है, ये सैंक्शन सर्टिफिकेट गलत बना दिया है गलती से आपने, तो इसको कैंसिल करो और उसको तोड़ो। जो ऊपर काम हो रहा है वो तो मज़े से बना रहा है, हम नीचे रह रहे, हम धमकी भी सुन रहे, हमारी साफ़ भी बंद कर दी। आप ये सोचो ना, एक तो वो गलत बना रहा है और एक साफ़ भी हमारी बंद हो गई पीछे से। तो ये तो यही बात होगी भैया, हमने सारी फ़ीस भी भर दी, सारा लैंड भी हमने इक्वा शेयर में ख़रीदा है, और जो बंदे ने कुछ ख़रीदा नहीं, उसके बाद खाली 13 स्क्वायर मीटर ही है, ड्वेलिंग यूनिट से कम, लैंड शेयर कम है, तब भी वो बना रहा है। उसके बाद इक्वल लैंड शेयर होगा तो वो बना सकता है, जिसके पास भी इक्वल शेयर ड्वेलिंग यूनिट है वो बना सकता है बाय लॉ, बाय जो गाइडलाइंस हैं। 15 मीटर चाहिए और लैंड इक्वल चाहिए आपको शेयर। उसके बाद 15 मीटर ठीक है, लेकिन वो तो नहीं है, उसको ड्वेलिंग यूनिट नहीं है ना। तो प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, मुझे इसको रिप्लाई कीजिए। मैं भी देखूँगा ये वीडियो मुझे कहाँ पोस्ट करना है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो मैं इसको भी ट्राई करता हूँ कहीं पोस्ट करने की। और मुझे तो अभी भी ये डर है कि मैं पोस्ट करूँगा तो मुझे धमकियाँ ना मिले, मुझे ये पता नहीं। तो ये तो मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस होगा कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, और कल को धमकी मिले तो देखते हैं आगे क्या होगा। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए इस बारे में। थैंक यू।